रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रोबेटा लियाकत। आपकी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पॉजिटिव खबरें, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव खबरें 6:30 के इस बुलेटिन में हम आप तक पहुंचाते हैं। भारत गोल्ड मांग रहा है। इंतजार देश के करोड़ों लोगों को कई साल से सिर्फ गोल्ड का है। आज वो उम्मीदों का इंतजार खत्म हो सकता है। भारत की पीवी सिंधु ओलंपिक में गोल्ड जीतने से सिर्फ एक कदम दूर है। अब से महज 25 मिनट बाद रियो में पीवी सिंधु और स्पेन की कैरोलिना मरीन के बीच महामुकाबला शुरू होने वाला है। सिंधु ने कल सेमीफाइनल में जबरदस्त जीत हासिल की थी। उसकी इस कामयाबी के पीछे उसके कोच पुलेला गोपीचंद है। गुरु द्रोण ने आखिर सिंधु को कैसे बनाया ओलंपिक में गोल्ड का दावेदार, सबसे पहले इस रिपोर्ट में यही देखिए। रियो में जीत का ये वो लम्हा है जिसका इंतजार 132 करोड़ भारतीय कर रहे थे। कामयाबी का ये वो पल था जिसके लिए एक खिलाड़ी ने 9 साल बैडमिंटन कोर्ट में बिता दिए। रियो में पीवी सिंधु ने वो कर दिखाया जिसे देखने के लिए हिंदुस्तान की आंखें तरस गई थीं। 21 साल की पीवी सिंधु के एक स्मैश से पूरा देश जश्न में डूब गया। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक लोग खुशी से झूम उठे। ओलंपिक में सिंधु की कामयाबी देख कोच पुलेला चंद की आंखों में खुशी के आंसू थे। रियो में गोपीचंद का वो अधूरा ख्वाब सच हो रहा था जो कई साल पहले उन्होंने अपने लिए देखा था। उम्मीद है कि हम निराश नहीं। इमोशनल हो रहे हैं आपकी आइज कह रही है, आपकी आइज कह रही है। उम्मीद है कि हम लोग अपने लोगों को निराश नहीं करेंगे। मुकाबले में जीत का परचम लहराया। उनकी इस कामयाबी के पीछे हैं द्रोणाचार्य यानी पुलेला गोपीचंद। I think she's played very well and आज काफ़ी अच्छा ओवरऑल रिजल्ट रहा है और उम्मीद है कि कल भी अच्छा खेलेगी। अब पीवी सिंधु ने भी इतिहास को दोहरा दिया। सिंधु को कामयाब बनाने के लिए कोच गोपीचंद ने भी खूब पसीना बहाया। वो हर वक्त सिंधु को महाभारत के अर्जुन की तरह उसका लक्ष्य बताते और एहसास दिलाते रहे। सिंधु की मां भी इस बात को मानती हैं कि गोपीचंद की वजह से वो इस मुकाम तक पहुंची हैं। I should mention Gopi sir's name. He will take care of each and everything about the food, the rest, everything. So we are very thankful to Gopi sir. This victory is Gopi sir's victory, I feel. कामयाबी के जिस शिखर पर गोपीचंद खुद नहीं पहुंच पाए, उस शिखर पर अपने शिष्यों को पहुंचाने के लिए उन्होंने सिर्फ एक गुरु की भूमिका ही नहीं निभाई, बल्कि एक दोस्त की तरह भी उनका साथ दिया। एक पिता की तरह सही गलत को बारीकी से समझाया। मैं कहती थी जब उनका ट्रेनिंग होता था। She likes Gopi sir very much because she was almost 10 years with him. When she was 9 years old, she was with Gopi sir. So he also treat as a daughter. And Sindhu never say no. If Gopi sir says, never say no for him. If sometimes she argue with us, but never with Gopi sir. सिंधु के कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के लिए गोपीचंद ने भी काफी कड़ी मेहनत की। वो रोज सुबह 4 बजे सिंधु को प्रैक्टिस कराते और प्रैक्टिस के दौरान जरा सी भी कमी उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। सिंधु शुरू से ही शांत स्वभाव की थी, लिहाजा गोपीचंद ने सिंधु को आक्रामक बनाया। रोज प्रैक्टिस के दौरान उसे चिल्लाने की प्रैक्टिस अलग से करवाते। सिंधु कई बार रोई भी, लेकिन गोपी ने उनकी एक नहीं सुनी। गोपीचंद सुबह 2 बजे उठकर ट्रेनिंग से पहले सिंधु के पिछले मुकाबलों का विश्लेषण करते। ट्रेनिंग के दौरान सिंधु की कमियों को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करते। गोपीचंद ने अपने बेटे को भी सिंधु के साथ ट्रेनिंग करवाई। गोपी का बेटा ही सिंधु का प्लेइंग पार्टनर होता था। Especially, I should mention my Vishnu, who is to make Sindhu play dribbles, who is really an excellent dribbler.
So my heartful thanks to Vishnu, who is Gopi's son. He used to come at 4:30 and सिंधु के साथ प्रैक्टिस करने के लिए गोपीचंद खुद भी खास डाइट लेते हैं ताकि उनके साथ खेलने के लिए फिट रहें। सिंधु की फिटनेस पर भी गोपीचंद ने खास ध्यान दिया। उन्होंने सिंधु की फिटनेस के लिए खास वेट ट्रेनर और फिटनेस एक्सपर्ट्स भी रखे। एकेडमी में पूरा लोग है, फिजियोस, मसाजर्स, मेंटल डॉक्टर्स, एवरीबडी आर देयर, सो दे आर टेकिंग केयर ऑफ सिंधु। सिंधु को चॉकलेट और बिरयानी से दूर रखने में भी गोपीचंद का ही हाथ था। यहाँ तक कि गोपीचंद ने डोप के डर से सिंधु के बाहर से पानी पीने पर भी रोक लगा दी थी। सेमीफाइनल मैच के दौरान भी बैडमिंटन कोर्ट में मौजूद गोपीचंद का अहम रोल रहा। मैच में सिंधु के पॉइंट हारने पर गोपीचंद चिल्लाकर उनका हौसला बढ़ाते रहे। 2-4 बार बीच में गेम में ऐसा पोजीशन में जहाँ पे स्मैश के बाद अच्छा आसान सा नेट शॉट उसने नेट में मारा और थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज और थोड़ी सी नेगेटिविटी क्रीप इन लगी थी, तो मैं उसको छट छोड़ने के लिए कह रहा था और बस मोमेंट में वापस आ जाओ और अगला पॉइंट में लड़ने के लिए। सिर्फ साइना और सिंधु ही नहीं बल्कि भारत में कई और खिलाड़ी गोपीचंद की अकेडमी का हिस्सा रहे हैं। श्रीकांत किदाम्बी, पी कश्यप, गुरुसाई दत्त और तरुण कोना जैसे बैडमिंटन खिलाड़ी गोपीचंद के शिष्य रहे हैं। जिस देश में क्रिकेट के अलावा लोग किसी और खेल को कम ही देखते हैं, उस देश में बैडमिंटन को इस मुकाम तक पहुंचाने का श्रेय सिर्फ गोपीचंद को ही जाता है। अदिति त्यागी, जी मीडिया, ब्राजील। रियो ओलंपिक 2016 के फाइनल में पीवी सिंधु ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। सोना लाए ना लाए, हालांकि मैं ऐसा कहना कतई नहीं चाहूंगी, लेकिन वो हिस्ट्री बना चुकी है, इतिहास रच चुकी है। आज पीवी सिंधु का मुकाबला वर्ल्ड नंबर 1 स्पेन की कैरोलिना मरीन से होने वाला है। सिंधु का रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल तो पक्का है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। 2016 में मलेशिया मास्टर्स ग्रां प्री में गोल्ड मेडल लिया। 2015 में डेनमार्क ओपन के फाइनल में वो पहुंची। डेनमार्क ओपन में स्पेन की कैरोलिना मरीन को हरा चुकी हैं। नवंबर 2015 ले चलती हूँ, वहाँ पर मकाओ ओपन ग्रां प्री में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं हमारी सिंधु। 2014 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में मेडल जीत चुकी है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में विमेन सिंगल्स में मेडल लाने वाली पहली खिलाड़ी बन चुकी है। 2013 में मकाओ ओपन ग्रां प्री में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। 2013 में, ये देखिए एक के बाद एक जीत का सिलसिला मैं आपको बताए जा रही हूँ। 2013 में मलेशिया ओपन ग्रां प्री में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। 2015 में सिंधु पद्मश्री से सम्मानित हुई और आज हर कोई ये दुआ कर रहा है, हम भी आप भी, कि अब वो गोल्ड जो अभी सिल्वर है गोल्ड में तब्दील हो जाए आज के मुकाबले के बाद। बस अब कुछ ही मिनट बाकी है, नजर इस पर हमारी बनी रहेगी। आगे बढ़ जाते हैं। आज 6:55 पर सिंधु और कैरोलिना का मुकाबला है, महामुकाबला है। स्पेन की कैरोलिना मरीन को बैडमिंटन का राजा कहा जाता है, नडाल गर्ल के नाम से वो जानी जाती है। 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है कैरोलिना मरीन। 2015 से वर्ल्ड नंबर 1 बनी हुई है। पीवी सिंधु वर्ल्ड बैडमिंटन की रैंकिंग में 10वें नंबर पर है। सिंधु और कैरोलिना में अब तक 6 मैचेस हुए हैं, 4 तो कैरोलिना ने जीते हैं और 2 सिंधु ने अपने नाम किए हैं। लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल कैरोलिना करती है और इसीलिए सिंधु को आपने सुना होगा, गोपीचंद को आपने सुना होगा, उन दोनों ने कहा कि स्ट्रैटेजी में बदलाव आज की तारीख में बहुत जरूरी है। वैसे अगली खबर जो है वो दिल्ली और यूपी से जुड़ी हुई है। वाराणसी में पीवी सिंधु की जीत के लिए कैसे वहां हवन और कीर्तन हो रहा है, कैसे लोग पूरी उम्मीद के साथ ऊपर वाले से दुआएं कर रहे हैं कि रियो ओलंपिक में इस बार गोल्ड हासिल हो ही जाए। बैडमिंटन में देश के लिए जरूर गोल्ड मेडल जीतेगी सिंधु, ये हर कोई दुआ कर रहा है। वन ऑफ द बेस्ट मैचेस में से ये मैच होने वाला है, क्योंकि वहां पर कैरोलिना भी पहली यूरोपियन महिला बनना चाहेगी ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाली, और सिंधु हमारी है ही, लेकिन दुआएं सिंधु के साथ।